बहुत आए भाई, ऐसे उन्मुक्त चंद भी आया था एक। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सच्चाई है। उन्मुक्त को ट्रोल किया गया ट्रोलिंग होने से पहले। कह दिया गया कि सर पे चढ़ गई एक सक्सेस, बट Unmukt Chand does it again. ऑब्वियसली जब लोगों ने मुझे विराट कोहली से कंपेयर किया, वो सक्सेस मिली, तो यार किसी को भी अच्छा लगा। क्रिकेटर्स में से किसी का नाम लिया जा रहा है तो वो है उन्मुक्त चांद। मुझे ऐसा लगता था मैं कुछ भी छूंगा तो इट विल टर्न इनटू गोल्ड। मुझे उनके तरह करना था। आई यूज्ड टू लुक अप टू हिम। ही वाज माय बैटिंग आइडल कि यार ऐसा जिस ढंग से उन्होंने दिल्ली को मैच जिताया, इंडिया को मैच जिताया है, ऐसा मुझे भी करना है। 4 साल मैंने इंडिया की कप्तानी करी और मेरे अंडर सारे के सारे जो भी खेले थे सब खेल गए इंडिया के लिए। मैं ही नहीं खेला, तो थोड़ा बहुत अनफॉर्चुनेट भी रहा। मैं पहले 60 की लिस्ट में भी नहीं था दिल्ली में, फिर मेरे को टीम में लिया, फिर 25 लड़के दिल्ली के लिए खेले उस साल, मुझे एक मैच भी नहीं मिला। क्रिकेटिंग रीजंस के बियॉन्ड रीजंस हैं यहाँ पे जो कि ये हो रहा है। आईपीएल का वो फर्स्ट बॉल थी 2013 की आईपीएल की, काफ़ी, क्योंकि मैं वर्ल्ड कप खेल के आया था, काफ़ी बज़ थी और मैं उस ढंग से आउट हुआ और वो बॉल भी बहुत स्पेशल थी। First ball of the Pepsi IPL 2013. मुझे याद है कि उससे पहले जब मैं पहला साल आईपीएल खेला था, मैं मलिंगा पे आउट हुआ था, बोल्ड हुआ था। तो मुझे अगले 1 साल तक मैं कोई भी लोकल मैच भी खेलने जाता था तो लोग मुझे कहते थे ओ मलिंगा आ रहा है। रोहित शर्मा की कद का अगर खिलाड़ी है, अगर वो रीचेबल हो तो बहुत इजी हो जाता है किसी भी प्लेयर के लिए। या देखो, मैं थोड़ा सा हमेशा एमएस धोनी को लेकर बायस रहा हूँ, मुझे आई रियली लव हिम, तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए रहता है। बड़े सारे सवाल, कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई खिलाड़ी है आपके, उन्हें बड़े सारे सवाल होते हैं, आप हम तक भी पहुंचाते हैं, लेकिन फाइनली आज हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है कि हम आपके सवाल जो हैं डायरेक्ट पूछ पाएंगे। और जो हमारे साथ हैं उन्मुक्त चंद, बहुत बहुत शुक्रिया उन्मुक्त भाई, और साथ में हैं राघव सर। तो उन्मुक्त भाई, सबसे पहली चीज़ जो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि शायद आपका करियर जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था और हम उस टाइम पर जर्नलिज्म फील्ड में आ रहे थे, और जो हमने आपकी डॉक्यू मूवी का जो हमने ट्रेलर भी देखा, टीजर भी देखा, तो वहाँ पर एक चीज़ आती है कि सक्सेस इसके सर चढ़ गई है। क्या हुआ था एग्जैक्ट, अगर हम वहाँ से शुरू करें? देखिए, आई थिंक ये एक पीपल्स परसेप्शन होती है। हम किसी को भी जो हम चीज़ सोचते हैं, और आई फील पब्लिक ओपिनियन बहुत मैटर करती है इस चीज़ में, कि अगर जो चीज़ आपने सोचा, आपने एक्सपेक्टेशन थी लोगों की मैं खेल जाऊँ, बट अगर नहीं हुआ तो आप उसको इस ढंग से भी कह सकते हैं, बट शायद वो एक पब्लिक व्यू है, पब्लिक परसेप्शन हो सकता है, बट वो मेरी कहानी नहीं है। अगर आप मेरे से जेन्युइनली हाँ। पूछें, या जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे इस पूरे समय में, या जो लोग मेरे साथ खेलते हैं, जो भी उस सर्कल में आप किसी से पूछें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट क्रिकेट को लेके मेरी हमेशा से जो डेडिकेशन थी वो इनफैक्ट बड़ी ही है। खेलने के बाद जब मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल के आया, मुझे पता है कि नेक्स्ट लेवल जाने के लिए मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है, जो कि मैंने की, क्योंकि मुझे क्रिकेट से प्रेम है। मैं रोज़ सुबह उठ के ग्राउंड में जाना चाहता हूँ। मुझे कोई मज़ा नहीं आता जब मेरी छुट्टी हो, जब या सीज़न ख़त्म हो जाए कि मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी पड़े। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सच्चाई है इस बात में। ये एक बोलचाल वाली भाषा हो जाती है कि आपने जो सोचा और वो नहीं हुआ, तो कह दिया गया कि सर पे चढ़ गई है सक्सेस। बट अगर आप मेरे से पूछें तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सच्चाई है। सर, क्रिकेट और सिनेमा का ये जो कॉम्बिनेशन आप लेकर आए, तो क्योंकि आपसे जितनी बात करें तो आप भी ऐसा लगता है कि बिल्कुल क्रिकेट के कीड़े हो, तो वो चीज़ आपको भी क्या, मतलब एक आम इंसान वाली चीज़ हिट करी कि यार उन्मुक्त चंद के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या, और ये जो पोर्ट्रेयल है बाहर, वो सही है, गलत है, या फिर हम बात करें उन्मुक्त से कि हम इस तरीके से कहानी बताते हैं कि हुआ क्या था, मतलब थॉट प्रोसेस फर्स्ट जब ये हिट करी चीज़ आपको? देखिए, लाखों लोगों की तरह मैंने भी उन्मुक्त को 2012 में देखा, वो शानदार सेंचुरी बना के वर्ल्ड कप जीतते हुए, अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतते हुए। और जब ये रिटायर हुए, मुझे याद है मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया। मेरे मन में सबसे पहला सवाल आया, यार इतना टैलेंटेड लड़का बिना इंडिया सीनियर खेले क्यों रिटायर हो रहा है। इनकी जो सक्सेस थी और सक्सेस के बाद की जो मीडिया कवरेज थी वो भी मैंने देखी थी, मगर तब मैंने उन्मुक्त को रीच आउट करा कि यार हमें मिलना चाहिए और शायद ये एक स्टोरी है यहाँ पर। तो हम मिले और एक दिन हमने पूरी बात करी, तब ये कहानी हमने बनानी शुरू करी। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि वो मीडिया कवरेज या सक्सेस, तो इसके कई पहलू हैं। अगर आप फिल्म को देखें, अनब्रोकन द उन्मुक्त चंद स्टोरी, एज अ फिल्म मेकर मैंने क्या करा है उसमें कि जितनी वो कवरेज थी, जो शायद अब क्योंकि 12-13 साल हो गए हैं इस बात को, अब पब्लिक मेमोरी में पीछे चली जाए, मगर बड़े से बड़े इनके एड्स हों, मीडिया कवरेज हो, जो बाकी दिग्गज खिलाड़ियों का कमेंट हो उस बारे में, वो सबको एक स्टोरी टेलिंग के वे में साथ लाया गया है, ताकि ये ऑडियंस अपने आप में, आपकी अलग ओपिनियन हो सकती है, मेरी अलग,
और अगर आपकी ओपिनियन सच है तो मेरी झूठ नहीं होती। ऑडियंस अपनी ओपिनियन बनाए, क्योंकि एज अ फिल्म मेकर मैं कमेंट पास नहीं करूंगा उस चीज़ पे। मेरा काम है कि उस चीज़ को सच्चाई से, पूरी तरह से, पूरे विस्तार से प्रेजेंट करूं, एंड देन ऑडियंस फिर माइंड बनाए कि हाँ, या तो सक्सेस चढ़ गई थी या नहीं चढ़ी थी। मगर एक चीज़ जो मैं आपको और बताना चाहूँगा, ये बात है 2012 की, तब शायद मेंटरिंग कम होती थी लोगों की। दूसरी चीज़ आप ये देखिए, उन्मुक्त को ट्रोल किया गया ट्रोलिंग होने से पहले। आप एक 22-21 साल के लड़के का करियर डिफाइन कर रहे हो एक बॉल को लेके। क्या बड़े से बड़े लेजेंडरी खिलाड़ी पहली बॉल पे आउट नहीं हुए? हुए हैं ना? या दूसरी चीज़ कि आप फिर कोई भी आगे क्रिकेटर फेल हो रहा हो, आप उसको बोल रहे हो कि तुम नेक्स्ट उन्मुक्त चंद हो। तो उसका उन्मुक्त चंद पे क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ भी तो है कहीं न कहीं। ये जो ट्रोलिंग है, ये जो, तो मुझे जो पर्सनल तौर पे लगा कि उन्मुक्त के चारों तरफ एक गाइडेंस और प्रोटेक्शन और होनी चाहिए थी, बिकॉज़ टैलेंट की कमी की बात नहीं कर रहे ना हम। बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिसकी 19 साल की एज में जो विक्ट्री थी, वो आज तक सबको याद है। हम कितने वर्ल्ड कप जीते हैं अंडर 19 पे? 5-6 हो गए हैं ना? आपको कितने याद हैं? वो फाइनल ही मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा याद है लोगों को। तो ऐसे प्लेयर को मेरे ख्याल से तो कि ये आगे चलते हुए भी इट्स अ टेल ऑफ कॉशन फॉर मेनी, बिकॉज़ लाइफ इज ऑल्सो लाइक दैट ना, कि आपको विद टैलेंट, विद एवरीथिंग यू कैन डू राइट, देयर इज दैट वेरिएबल दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल। अच्छा, जो चीज़ बोली एक तो वही डिलीवरी, वो बहुत वायरल। अब तो सोशल मीडिया, जैसे उन्होंने बोला कि ट्रोलिंग से पहले ही ट्रोल हो चुके थे आप, ये बाद में आया कल्चर, रील कटना, शॉर्ट्स कटना, और उसमें वो डिलीवरी बहुत, आपका जो है ट्रेलर का भी टॉकिंग पॉइंट वो रहता है कि वो ब्रेटली वाली बॉल, उस टाइम कुछ लगा था कि मतलब यार इतनी ऐसी चीज़ हो गई है, बोल्ड तो कोई भी होता है, या फिर एक हम कहते हैं कि हम प्यार भी उतना ज़्यादा करते हैं क्रिकेट और क्रिकेटर से, तो फिर हेट भी उतनी हो जाती है और एक परसेप्शन बन जाता है। समहाउ अगर चीज़ों को आप पीछे उसमें देखें तो मुझे लगता है कि मेरी काफ़ी सारी इनिंग्स काफ़ी ग्लोरीफाई भी हुई हैं, सक्सेस भी मिली है, और काफ़ी सारी इनिंग्स ऐसी भी रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा ट्रोल हुई हैं या जिसमें आउट हो गया। वो मोमेंट्स बहुत बड़े थे शायद। आईपीएल का वो फर्स्ट बॉल थी 2013 की आईपीएल की, काफ़ी, क्योंकि मैं वर्ल्ड कप खेल के आया था, काफ़ी बज़ थी, और मैं उस ढंग से आउट हुआ, और वो बॉल भी बहुत स्पेशल थी। तो डेफिनेटली बॉल बहुत अच्छी थी वो। बट वो मोमेंट इतना बड़ा हो गया कि वो अचानक से कुछ-कुछ मोमेंट्स हमको हमेशा हर किसी टूर्नामेंट में, आईपीएल में, एक ऐसा मोमेंट आता है, 2 ऐसे मोमेंट आते हैं जो आपको हमेशा आपके साथ रह जाते हैं। शायद वो उन मोमेंट्स में से कोई एक रहा हो। और मुझे याद है कि उससे पहले जब मैं पहला साल आईपीएल खेला था, मैं मलिंगा पे आउट हुआ था, बोल्ड हुआ था। तो मुझे 1 साल तक, अगले 1 साल तक मैं कोई भी लोकल मैच भी खेलने जाता था, तो लोग मुझे कहते थे, "ओह! मलिंगा आ रहा है, मलिंगा आ रहा है।" तो अगेन, इवन दो उसको मैं लाइटली ले रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं आईपीएल खेल रहा हूँ, तो लोकल क्रिकेट में इट डजंट मेक अ डिफरेंस, बट स्टिल मेंटली आपके दिमाग में वो प्ले करता है कि यार लोग मजाक उड़ा रहे हैं उस चीज़ का। तो आपको ये ज़रूर लगता है कि यार जब मैं वो बड़ा मैच खेलने जाऊँगा दोबारा, और अगर मेरे से कोई कैच छूट गया, या मैंने कोई ऐसे किसी ने आउट कर दिया मुझे, तो लोगों को ये पब्लिक मेमोरी में रहेगा, क्योंकि आपके सबके सामने वो चीज़ हो रही है। तो डेफिनेटली येस, आप थोड़े से उसको लेके आपके दिमाग में चीज़ें चलती हैं। बट ओवर द पॉइंट ऑफ टाइम जब आप क्रिकेट लगातार लंबे समय तक खेल रहे हैं, तो आप समझ जाते हैं कि यार ये सब चीज़ें आपके साथ होनी है, क्योंकि आप सबके सामने खेल रहे हैं, इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं, इतना लोगों को प्यार है, तो आपको प्यार भी मिलेगा, और उसके दूसरे साइड आपको यू विल गेट अ स्टिक ऑल्सो। सो यू गेट प्रीटी ओके विद इट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि थोड़ा समय लगता है शायद। इट वाज़ अ लिटिल अर्ली डेज़ फॉर मी, बट आई थिंक आई ग्रू अप विद इट। दो एस्पेक्ट पर बात करूंगा एक एक करके। उन्होंने कहा कि अगर कोई आज फेल होता है तो बोलते हैं कि यार नेक्स्ट उन्मुक्त चंद ना हो जाए, हुँ, बट वहां पर पहले ये हुआ कि नेक्स्ट विराट कोहली, हुँ, दिल्ली से इंडिया कैप्टन, परफॉर्मेंस जबरदस्त, हुँ, और मतलब जो विराट कोहली को पोस्टर बॉय जो चीजें बनाते थे वो सब आपके पास भी थी। जी। तो वो पहले वो नेक्स्ट विराट कोहली वाला फेज बताइए, और फिर जब आज आप कभी कभार देखते हो कोई फेलियर होने पर, और कोई होता है ना, बताया बहुत आए भाई, ऐसे उन्मुक्त चंद भी आया था एक, हुँ। तो वो दोनों चीजों का कैसा था ट्रांजिशन, किस तरीके से, और मेंटली कितना टफ था, पर्टिकुलरली बाद वाला फेज? देखिए, इसमें मैं दोनों फेज़ की आपको शुरुआत बताऊँगा और हाँ, अभी का बताऊँगा, ठीक ठीक। है? ऑब्वियसली जब लोगों ने मुझे विराट कोहली से कंपेयर किया, वो सक्सेस मिली, तो यार किसी को भी अच्छा लगता है, राइट? एंड ऑब्वियसली इट गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि आई हैड सीन विराट कोहली ग्रो इन फ्रंट ऑफ मी। हाँ। या इनफैक्ट वो मेरे सीनियर थे। 4 साल पहले वो जीत के आए थे वर्ल्ड कप, बिल्कुल। अंडर अंडर 19 वर्ल्ड कप, और फिर मैंने जब डेब्यू किया था, वो दिल्ली की टीम के हिस्सा थे। मुझे उनके तरह करना था। आई यूज्ड टू लुक अप टू हिम। तो आई यूज्ड टू फील ऑलवेज गुड कि यार मेरे को लोग उनसे कंपेयर कर रहे हैं, दैट मीन्स कि मुझे उनसे कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। येस, बट आई वांट टू फिट इनटू हिज शूज़, बिकॉज़
जिस ढंग से इन्होंने मैचेस जिताते थे, ही वाज माई बैटिंग आइडल कि यार ऐसा जिस ढंग से इन्होंने दिल्ली को मैच जिताया, इंडिया को मैच जिताया, ऐसा मुझे भी करना है। ऑब्वियसली मुझे पसंद भी करते थे, सो इट वाज ऑलवेज इन अ गुड स्पेस, आई यूज्ड टू थिंक ऑफ इट। फिर बुरा दौर भी आया और फिर बाद में लोगों ने ये भी कहना शुरू किया कि डोंट बी लाइक उन्मुक्त, राइट? तो इनिशियली डेफिनेटली ये सब चीज़ें आपको हिट करती हैं, किसी को भी करेंगी। मोर देन मी आई फील कि जब मेरे पेरेंट्स तक वो बात पहुंचती है, वो जब देखते हैं, तो आई एम श्योर कि वो उनको ज़्यादा हिट करती होगी। एंड आप खुद तो बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं, बट जब मोमेंट व्हेन यू सी कि यार आपकी फैमिली भी उसके कारण परेशान हो रही है, यू डोंट लाइक इट। बट आई ऑलवेज थॉट कि यार अगर मुझे इतनी सक्सेस मेरी ग्लोरीफाई हुई है, मुझे बहुत सारी चीज़ें, आई फील वेरी लकी कि मुझे भगवान ने ज़्यादा उस पे दी हैं। तो देन आई ऑल्सो रियलाइज़ कि यार हाँ, जब बुरा होगा देन दिस इज़ ऑल्सो द सेम साइड ऑफ द कॉइन, राइट? कि यार दोनों एक ही तरफ के दोनों पहलू हैं, राइट? तो आई शुड ऑल्सो बी ओके विद दैट। तो विद टाइम आई थिंक इट गॉट बेटर विद मी। और जब मैं आज की बात करता हूँ तो यार ओवर टाइम आई थिंक यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि दिस विल ऑलवेज बी देयर। एंड ना ही मैं अच्छा साइड हूँ, ना ही मैं बुरी साइड हूँ। मेरी जो जर्नी है या मैं जो हूँ, वो इट्स समथिंग व्हिच इज़ नाइदर ऑफ दिस, दिस इज़ जस्ट अ पब्लिक परसेप्शन। इट डज़ नॉट चेंज द वे आई एम। आप मेरी तारीफ़ करें या आप मेरे को क्रिटिसाइज़ करें, उससे मैं तो वही रहूँगा। तो पब्लिक परसेप्शन इज़ बाउंड टू चेंज, व्हिच विल चेंज। तो आई शुड नॉट फोकस ऑन दैट, आई शुड जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई कैन डू बेस्ट। और मैं अब आई एम वेरी ट्रू टू माई सेल्फ रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। सो मुझे इन चीज़ों का उतना फ़र्क मतलब पड़ सकता है, बट एक बहुत मिनिस्क्यूल लेवल पे पड़ेगा। आई वुड रादर फोकस ऑन माई सेल्फ। अच्छा, सर ने एक बड़ी अच्छी चीज़ और बोली थी मेंटोरशिप को लेकर। हाँ जी। वो कहीं पर आपने मिस करी क्योंकि आप बड़ा ज़बरदस्त चल रहा था। जैसे आपने बोला कि ठीक है, वो अगर आज बात करते हैं लोग उस बॉल की ज़्यादा बोल्ड होने की, बट उस टाइम बात होती थी कि अंडर 19 फाइनल में नॉक, कैप्टन, इंडिया ए, वहाँ पर लीडरशिप की बात, फिर देन अपनी डोमेस्टिक टीम दिल्ली के लिए बड़ा अच्छा करना, और फिर जब वो फेज़ ऐसा आया, अब उसको कैसे, मतलब वहाँ पर कुछ कमी महसूस हुई कि यार कोई होता जो मुझे थोड़ा-सा गाइड कर पाता? यार देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आए जबकि मैं इंडिया खेल भी सकता था, और ऐसे भी मोमेंट्स आए जब मेरा अच्छा हुआ, जब नहीं हुआ। बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस का के कारण आप इंडिया खेलते हो, राइट? उसमें इसलिए हम कहते हैं कि यार बड़ा लक का गेम भी है, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभार वो स्पॉट खाली नहीं होता। जब सीजन आपका अच्छा गया वो स्पॉट खाली नहीं है, जब वो खराब गया तो शायद स्पॉट खाली हो, या इतनी सारी बहुत बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं, राइट, विच कम इन टू प्ले। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि शायद अगर आई कुड ऑल्सो हैव बीन ऑन द अदर साइड ऑफ इट, कि मैं खेल भी जाता, जब मैं खेल जाता तो फिर लोग ये सब बातें नहीं करते। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स भी रहे हैं जिन्होंने 2 मैचों में अच्छा किया है इन फ्रंट ऑफ मी, व्हिच हैज हैपेंड इन इंडिया में, और वो खेल गए क्योंकि उनकी वो स्पॉट खाली था, राइट? बट मेरे केस में शायद वो चीज़ नहीं हो पाई। 4 साल मैंने इंडिया ए की कप्तानी करी, और मेरे अंडर सारे के सारे जो भी खेले थे सब खेल गए इंडिया के लिए, मैं ही नहीं खेला, तो थोड़ा बहुत अनफॉर्चुनेट भी रहा। व्हाट आई कैन थिंक ऑफ इट इज़ कि हाँ, शायद मैं अगर और परफॉर्म करता, शायद जिस साल मेरे खराब गए शायद उस साल और अच्छा होता, तो फिर मे बी इट वुड कुड हैव बीन अ डिफरेंट पिक्चर ऑल टुगेदर। तो आई हैव टू लुक इनसाइड माई सेल्फ, नॉट एट द सिचुएशन, क्योंकि सिचुएशंस मैं बाकी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो मैं सिर्फ इस चीज़ को इसको इसी ढंग से देखता हूँ। मेंटोरशिप की जहाँ तक बात है, आई फील अगेन आई हैव ऑलवेज हैड गुड मेंटोर्स। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने कि आई गॉट कैरिड अवे बिकॉज़ ऑफ समथिंग एल्स। आई जस्ट हैड टू बी पेशेंट एंड आई जस्ट हैड टू कीप डूइंग इट। इट कुड हैव फॉलन आइदर साइड। तो कभी-कभार आप सारी चीज़ें सही करते हैं लेकिन स्टिल आपको रिजल्ट नहीं मिलता। आई वुड हैव चेंज्ड नथिंग ऑनेस्टली, एंड ये मैं काफ़ी डीप सोचने के बाद बोल रहा हूँ कि आई कुड नॉट हैव चेंज्ड एनीथिंग एल्स। अच्छा, एक सर जैसे बात होती है, जब हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, एथलीट की पर्टिकुलरली बात करते हैं, तो काफ़ी बार अपने इमोशंस अंडर चेक रखते हैं क्योंकि यहाँ पर आपने पूरी डॉक्यूमेंट करी है पूरी जर्नी। तो वहाँ पर क्या हुआ है कि फैमिलीज़ और उस तरीके की चीज़ें, और काफ़ी हमने इमोशनल मोमेंट्स भी देखे, और अब आई होप दर्शक भी जो हैं जाएंगे सिनेमा घरों में और देखेंगे पूरी कहानी, क्योंकि ज़रूरी है समझना। जैसे अभी काफ़ी चीज़ें आप समझ आ रही हैं, रिलेट कर पा रहे हैं हम भी कि एक्चुअली हुआ क्या होगा। तो फैमिली के साथ आपके कुछ इंटरेक्शंस ऐसे रहे जहाँ पर आपको लगा कि यार कि एक फैमिली को कितना इम्पैक्ट करती है चीज़ें। एथलीट तो चलो सह लेता है, झेल लेता है, उसको रोज़ ग्राउंड पर जाना है, प्रैक्टिस पर जाना है, मैचेस खेलने हैं, और एक पब्लिक स्क्रूटनी में भी हो, आप तो बाहर जाते हो तो आप मतलब यू कहते हैं ना कि भाई चिन अप और फेस इट। बट फैमिली के लिए कैसा लगा? आपका एक्सपीरियंस क्या था पर्सनली? देखिए, लाइफ का सबसे मुश्किल इमोशन जो होता है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट इमोशंस, वो ये है, एज अ माँ बाप आप अपने बच्चे को गिरते हुए देख रहे हैं और आप हेल्पलेस हैं, है ना? तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उन्मुक्त की कहानी पे लागू है कि माँ बाप ने, चाचा ने इनके एक बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, एक बहुत नर्चरिंग एनवायरनमेंट में इन्हें रेज़ करा,
उन्मुक्त में काबिलियत थी कि वो इतना आगे खुद बढ़े। अच्छा, एक बात, उन्मुक्त की जो अभी तक उपलब्धियाँ हैं, वो अपने आप में बहुत इंस्पिरेशनल हैं कि आप 19 साल की उम्र में जो इन्होंने अचीव करा है, आप किसी भी फील्ड में हो, आपको उसे एज़ एन इंस्पिरेशन देखना चाहिए। उसके बाद जब वो बच्चा बाहर निकलता है दुनिया में और वो बच्चा गिरता है, तो आप वो नर्चरिंग, वो प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर सकते और आप हेल्पलेस हैं। तो कहीं न कहीं ओवरऑल जो अनब्रोकन बनाते हुए मुझे एक चीज़ बहुत जल्दी मैंने पकड़ ली थी कि इस कहानी का लेंस है ह्यूमन इमोशन। ये कहानी है एक क्रिकेटर के बारे में, उन्मुक्त के बारे में, मगर ये आपकी और मेरी कहानी भी है। जब उन्मुक्त का सिलेक्शन नहीं हो रहा, आपको और मुझे वो वक़्त याद आना चाहिए जब हमें एक जॉब नहीं मिली थी या एक एंट्रेंस एग्ज़ाम हम पार नहीं कर पाए थे। जब उन्मुक्त अच्छा कर रहे हैं तो हमें वो दौर याद आना चाहिए लाइफ़ का कि हम खुद अच्छा कर रहे थे। आप एज़ अ पेरेंट, आपको ये याद आना चाहिए जब आप अपने बच्चे को एक डांस क्लास लेके जा रहे हैं। तो बहुत रिलेटेबल ह्यूमन स्टोरी है। बट हाँ, कमिंग बैक कि माँ-बाप का नज़रिया इसमें अलग है। उन्मुक्त की जर्नी सिर्फ़ ऑन फील्ड नहीं है। जो इंटरनल जर्नी होती है, जो इनके इमोशंस हैं, और वो इमोशंस क्योंकि एज़ अ स्पोर्ट्समैन आपको कंडीशन करा जाता है कि आप टफ रहें, आप स्ट्रॉन्ग रहें, जो आपने बोला कि चिन अप एंड फेस। उसमें कहीं न कहीं कोलैटरल डैमेज ये भी होता है कि आप इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि आपकी लाइफ़ ही वो चिन अप एंड फेस वाली फुटिंग पे खेलते हैं। तो एज़ अ फ़िल्म मेकर मुझे अपनी अप्रोच थोड़ी चेंज करनी पड़ी उन्मुक्त के साथ, क्योंकि मुझे पता था कि नॉर्मल ऐसे हम बैठ के जब इंटरव्यू करेंगे, तो शायद जल्दी से वो दिल के जवाब ना मिलें। तो कई-कई इंटरव्यू 8-8 घंटे, 10-10 घंटे शूट हुए हैं, मगर मैंने यूज़ 6 मिनट भी नहीं करे हों। कई इंटरव्यूज़ ऐसे हैं जो पूरा दिन शूट करा है, उसका 1 मिनट, 1 सेकंड यूज़ नहीं हुआ है। क्योंकि कंडीशनिंग होती है, हम दोनों का एक इक्वेशन बन गया था कि हम एक फ्रेंडली फुटिंग पे आ गए थे, मगर उसमें भी आपके सब्जेक्ट का मूड कैसा है, उस दिन वो कितना खुल के बात कर सकते हैं, क्या आप उस दिन वैसे क्लिक कर रहे हैं एज़ अ डायरेक्टर कि आप उनसे वो जवाब निकलवा पा रहे हैं। तो इमोशनली स्ट्रॉन्ग स्टोरी है ये, और आप सब रिलेट कर पाएँगे इससे। अच्छा, जैसे कि कितने आप खुल पा रहे हैं, तो वही अब हम भी थोड़ा-सा टेस्ट करना चाहेंगे। और जो एक डिसीज़न था, मतलब सब कुछ जैसे हमने बताया, आपने इंडिया की कप्तानी, अपनी स्टेट टीम के लिए बढ़िया कर रहे हो। जब आपने वो डिसीज़न लिया दिल्ली से उत्तराखंड, उत्तराखंड से आप हैं भी, तो एक ऑब्वियस सी चॉइस भी थी कि अगर कुछ करना है तो उत्तराखंड से करते हैं, और वहाँ से भी हमने देखा था कि क्रिकेट स्टार्ट हो रही थी, तो वो सब चीज़ें थी। बट वो कितना, मतलब डिसीज़न ये था यार कि थोड़ी बहुत, मतलब दिल्ली क्रिकेट ने आपको बहुत कुछ दिया भी, सब कुछ दिया, सारी चीज़ें भी रही। बट क्या किसी स्टेज पर वहाँ पर वो था कि थोड़ा-सा लगने लगी थी चीज़ें, या फिर वो डिसीज़न ऐसा था कि नहीं, अब उत्तराखंड के लिए मुझे क्रिकेटिंग टर्म्स पर मैं जा रहा हूँ सिर्फ? यार मुझे दिल्ली, मैं सारी क्रिकेट दिल्ली से खेला हूँ हाँ। और आई आई होल्ड अ लॉट ऑफ प्राइड इन प्लेइंग फॉर दिल्ली, क्योंकि मैं एक इस उस जनरेशन से भी आता हूँ जहाँ पे दिल्ली के 7 प्लेयर इंडिया के लिए खेल रहे थे उस करंट टीम में। हुँ। और उस ड्रेसिंग रूम में एक प्राइड थी इवन टू स्टेप इनटू दैट ड्रेसिंग रूम। तो इसलिए मुझे हमेशा दिल्ली से खेलना एक प्राइड की फीलिंग थी मेरे लिए। ओवर द ईयर्स 2016 तक मैं इंडिया की कप्तानी कर रहा था, और ये मैं काफ़ी बार पहले भी इंटरव्यूज़ में बता चुका हूँ कि 16 में कर रहा था। उसके बाद मुझे दिल्ली से ड्रॉप कर दिया गया, जिसको जिसको लेके मैं बड़ा हताश था 100%, बिकॉज़ यू नो सो जब ये सिलसिला 2-3 साल चला, मैं लगातार ड्रॉप होते गया टीम से, मुझे मौके नहीं मिल रहे थे। 2-3 मैच खेल रहा हूँ सीज़न में, फिर ड्रॉप हो जा रहा हूँ। तो एज़ अ प्लेयर किसी के लिए भी ये चीज़ आसान नहीं होती है। आप फिर सर्वाइवल के लिए खेलने लग जाते हैं रादर देन टू प्ले फॉर इंडिया, हुँ। राइट? और फिर ऐसा करते-करते मेरे 2-3 साल बड़े खराब हो गए। मेरे को ऐसा लगा मेरी क्रिकेट ही नहीं मिली है। तब मैंने डिसाइड किया कि मेरे को कुछ और स्टेप देखना चाहिए, और तब मेरे पास उत्तराखंड की अपॉर्च्युनिटी है, तो मैं उत्तराखंड वापस गया। अदरवाइज़ आई वुड हैव नेवर लेफ्ट दिल्ली। और फिर उत्तराखंड गया, 1 साल वहाँ गया, बट मुझे वहाँ पे इतना आई फ़ील कि जब आप एक बार दिल्ली ऐसी टीम से खेल लेते हैं, हुँ। तो फिर किसी भी नई स्टेट में जाएँ, स्पेशली उत्तराखंड वाज़ उस समय स्टार्ट ही हुआ था। हाँ। तो वो मुझे इतना उतना मज़ा नहीं आया और उतना टीम भी क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो फिर मैं अगले साल वापस दिल्ली आया हुँ। उसके बाद। और फिर वो डिसीजन जब फाइनली आपने डिसाइड किया कि, मतलब क्योंकि आपको ऑब्वियसली क्रिकेट खेलनी थी, मतलब हाँ आप जी। क्रिकेट खेलना चाहते थे, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहते थे। फिर जब वो डिसीजन आपके लिए पर्सनली कितना टफ था, और क्या कुछ चला, किससे आपने डिस्कस किया, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। और चाहे मतलब बाद में या पहले जिसने भी आपको इवन ट्रोल भी किया होगा, कुछ भी होगा, उस दिन हर किसी को लगा होगा यार कि ये बंदा, मतलब ये बंदा आज रिटायर हो रहा है, ये बंदा इंडिया खेलना डिजर्व करता है, इसमें थी वो बात। यार इट वाज़ अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन फॉर मी पर्सनली। और कोई भी लड़का मुझे लगता है जो इंडिया खेलने के लिए स्टार्टिंग से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो सपना इंडियन कैप थी। हुँ। अच्छा करूँ और अच्छा करना है इंडिया खेलने के लिए, अच्छा नहीं करूँ तो सुबह अगले दिन उठना है क्योंकि यार मुझे वापस हुँ। कमबैक करना है। तो मेरा जो लेंस था क्रिकेट खेलने का वाज़ फॉर इंडिया ओनली। उसका प्रेशर भी था 100%, हुँ। आई वोंट से नो।
जब मुझे लगातार वो 2021 में मैं वापस दिल्ली आया और मुझे देखा कि यार मैं पहले 60 की लिस्ट में भी नहीं था दिल्ली में, फिर मेरे को टीम में लिया, फिर 25-30 लड़के दिल्ली के लिए खेले उस साल, मुझे एक मैच भी नहीं मिला। तब मुझे लगा कि मेरे लिए रास्ते बंद हो गए हैं यहाँ पे और बहुत सारा मतलब आई वाज़ नॉट वेरी हैप्पी विद द वे थिंग्स वर गोइंग। जब मेरा मन बिल्कुल ही ऑफ हो गया इन सब चीज़ों से कि यार दिस इज़ कि मुझे लगा कि यार क्रिकेटिंग रीजंस के बियॉन्ड रीजंस हैं यहाँ पे जहाँ पे जो कि ये हो रहा है। फिर मैंने डिसाइड किया कि यार मैं यूएसए जाके आई विल ट्राई हाउ थिंग्स आर देयर। मुझे वहाँ से अपॉर्चुनिटी ज़रूर आई। कुछ समय मैंने वहाँ बिताया। जब मैं 3-4 महीने वहाँ बिताए, जब मेरे को लगा कि यार हाँ, यहाँ पे क्रिकेट इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, मैं कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे, तब मैंने डिसाइड किया कि हाँ, आई विल रिज़ाइन फ्रॉम द सिस्टम एंड गो देयर। बहुत मुश्किल डिसीजन था। मेरे को काफ़ी समय लगा टू गेट ओवर इट, बट इवेंचुअली व्हेन आई डिसाइडेड देन दैट वाज़ इट। और जो बीता टी20 वर्ल्ड कप रहा, आप फ्रेम में भी थे, सारी चीज़ें थी, वो कितना लगा कि यार कि हो सकता था, मतलब कि पॉसिबल हो सकता था? और बिल्डअप में यही बात थी, मतलब इवन हम जब बिल्डअप करते थे कॉन्टेस्ट को, कंपटीशन को, तो हम ये कहते यार कि उन्मुक्त चंद वर्सेस इंडिया, ये चीज़ देखने को मिलेगी। और हो सकता है कि अब होता है ना कि ऑब्वियसली इंडिया से कनेक्शन है, बट अगर उन्मुक्त की इनिंग्स आ रही है वहाँ से और इंडिया पे भारी पड़ जाए, तो हमारे बिल्डअप में हम ये बात करते थे आपस में। तो वो कैसा लगा फेज़ आपको, मतलब जब एक ट्रायल पीरियड चल रहा था कि टीम सेलेक्ट हो रही है, बिल्डअप हो रहा है, आ सकता हूँ मैं, और देन जब नहीं हुआ, पूरा यार एक्सपीरियंस? अगेन सी दिस हैज़ बीन अ वेरी रोलर कोस्टर राइड फॉर मी सिंस द वेरी बिगिनिंग। मैं जब यूएस गया तो ऑब्वियसली 2024 के वर्ल्ड कप के लिए गया कि हुँ। जिस 3 साल पहले मेरे 3 साल कब तक कंप्लीट हो जाएंगे कूलिंग हुँ, ऑफ हुँ, पीरियड सो दैट आई कैन प्ले दैट वर्ल्ड कप। अपनी तरफ से सारी कोशिश कर रहा था। माइनर लीग में भी हाईएस्ट रन गेटर था पिछले 3 साल में। समहाउ थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट और वाज वेरी डिसअपॉइंटेड कि यार नहीं खेल पाया, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा 3 साल जो वहाँ पे मैंने जो कूलिंग ऑफ पीरियड में निकाले हैं, वो रोज़ अगेन आपको कोई ना कोई मोटिवेशन आपके सामने चाहिए, राइट? हुँ। एक गोल चाहिए जिसको आप रोज़ सुबह उठ के पूरा करने जा सकें, अदरवाइज पर्पस के बिना तो लाइफ बेकार है। सो जो मेरा पर्पस मुझे लगा है, जो मैंने 3 साल की मेहनत करी है, वो दोबारा फुलफिल नहीं हो पाई, तो इट वाज़ अ सेटबैक फॉर मी हुँ। 100%। बट अगेन यार आप यही सीखते हो क्रिकेट खेल के या कोई भी चीज़ ज़िंदगी में। मैं आई लुक एट लाइफ थ्रू द लेंस ऑफ क्रिकेट कि चीज़ें कभी-कभार होंगी, कभी-कभार नहीं होंगी। अ, आपको फिर भी उठना है, आपको फिर भी अगले दिन जाना है, अपना काम करना है और अच्छे से करना है और आपको अपने आप से ही ट्रू रहना है। एट द एंड ऑफ द डे थिंग्स विल वर्क फॉर यू, थिंग्स विल नॉट वर्क फॉर यू, डज़न्ट चेंज एनीथिंग। यू हैव टू गेट अप एंड वर्क द बेस्ट यू कैन। सो यही मैं एक मेरा मोटो है लाइफ का और मैं यही इसी को फॉलो करते रहता हूँ एंड विद द होप कि ऑब्वियसली थिंग्स गेट बेटर और चीज़ें और अच्छी हों। और जैसे हम यही पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, तो सर अब तस्वीर होती है ना, बात करें तो अब विजुलाइज करते हो, क्योंकि अभी जो हम कहते हैं दरवाजे बंद नहीं है, अभी करियर भी है, बढ़िया कर रहे हैं, इवन टी20 लीग्स में भी हमने देखा, बाकी जगह भी। तो वो एक कभी होता है कि यार आज ये करते हैं उन्मुक्त, लेकिन कल को ना ये भी करेंगे कि हमने खेला, वो टी20 वर्ल्ड कप भी खेला, वो परफॉर्मेंसेज भी आई, और वो शायद वो दुनिया ने देखा भी कि मेहनत हुई है तो उसका रिजल्ट भी है। मैं आपसे बिल्कुल सच्ची बात करूंगा। मैंने एज अ फिल्म मेकर कहीं ना कहीं इस बात को नियर 100% समझा हुआ था कि ये 2024 का वर्ल्ड कप खेलेंगे। क्रिकेट मैं प्रोफेशनली खेला नहीं हूँ, मगर देखा मैंने बहुत है, तो थोड़ी बहुत समझ है इस खेल की। इतने कैलिबर का टैलेंट अगर यूएस की टीम से खेल रहा है तो आपको लगता ही है कि प्लस आप एमएलसी में इनकी शानदार परफॉर्मेंसेस देखिए, इन्होंने डोमिनेट करे हैं जो गेम्स ये खेले हैं, तो वो इनका शायद एक नेचुरल बैटिंग स्टाइल भी है। अब फिल्म की अगर मैं बात करूं अनब्रोकन की, तो बहुत मेरा लीन था इस बात पे कि ये इंडिया के अगेंस्ट खेलेंगे अमेरिकन जर्सी में और एक वो ब्यूटीफुल एंडिंग होगी। वो एंड जब मुझे नहीं मिला तो कहीं ना कहीं मुझे ड्राइंग बोर्ड पे वापस आना पड़ा कि, और फिर लगा कि ये किस्मत कैसे चल रही है, क्योंकि जो उन्मुक्त के साथ लाइफ में हुआ है वो इस फिल्म के साथ कहीं ना कहीं हो रहा है। मगर एज ए डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर आपको सच ही प्रेजेंट करना है, आप झूठ प्रेजेंट नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, फिर वो डॉक्यूमेंट्री नहीं रहती। एंड एक अपने अंदर एक इमर्सिव जर्नी पे मुझे जानना पड़ा कि जब आई वेंट थ्रू द सेम थिंग कि 2 साल लाइफ के मैंने अपनी फिल्म को दे दिए और अब मुझे वो एंडिंग नहीं मिली जो कहीं ना कहीं लग रहा था कि मिल जाएगी। बट द मैजिक, द सटलिटी इज कि यू हैव टू लुक एट व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू। कभी कभी जो चीज़ हम चाहते हैं उसके लिए हम इतने अंधे हो जाते हैं कि जो सामने होता है हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते। और उस फिल्म की एक ब्यूटी मुझे दिखी कि मेरे सामने तो ये मैसेज रखा हुआ है कि लाइफ में जो चाहिए था वो नहीं मिला, बट हार नहीं मान सकते, गिव अप नहीं कर सकते, खड़े होना है और आगे चलना है। तो आई वेंट बैक, आई मेट हिम एंड आई शॉट एन एंडिंग। आप उसको फिल्म में देख सकते हैं।
और जब वो एंडिंग शूट करके मैंने एडिट करी, तो अभी भी मैं बात कर रहा हूँ, मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। देन आई थॉट कि देयर इज़ नो वे आई कैन पुट इट आउट, इट नीड्स अ सॉन्ग अंडरनीथ। इसके अंदर एक गाना लगाना पड़ेगा, जो इस इमोशन को, इस मोमेंट को कैप्चर कर सके। तो वो बिल्कुल एक सरियल मोमेंट था। बट हाँ, उन्मुक्त इज़ स्टिल एट अ फेज़ जहाँ पर बहुत क्रिकेट बचा है इनमें, और मैं एज़ अ फ्रेंड डेफ़िनिटली विश करता हूँ कि ये यूएस के लिए खेलें, काफ़ी बढ़िया टूर्नामेंट्स खेलें, बिकॉज़ ही हैज़ अ लॉट ऑफ क्रिकेट लेफ्ट इन हिम। एक वही ऐड भी हम देखते थे बचपन में, वो भी बड़ा वायरल होता है कि आप जाते हो वहाँ पर विराट धोनी है। तो उस ऐड की कुछ यादें हैं? और तब क्या मतलब उस एज में क्या लग रहा था यार कि महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली। यार आई फील कि जब मैं वर्ल्ड कप खेल के आया और जो सक्सेस मिली, हाँ। डेफिनेटली वो दैट वाज ओवरवेलमिंग, हुँ। मतलब और ऐसा उस समय होता नहीं था। हुँ। तो अगर आप उस समय की बात करें, आज की डेट में तो बहुत सारे कमर्शियल्स अब सभी शूट करने लग गए हाँ। हैं, आईपीएल का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो गया है। वो एक दौर था कि, और जैसे कि आपने इससे पहले भी सवाल पूछा मेंटोरशिप वाला, हाँ। वैसा होता नहीं था, तो आई वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द फर्स्ट वंस टू गो थ्रू ऑल दोज़ थिंग्स, राइट? हुँ। तो डेफ़िनेटली ये बहुत अच्छा लगता है एज़ अ प्लेयर, आप 19 साल के प्लेयर हैं और आपको को मंच शेयर करने को मिल रहा है, ग्राउंड में तो है ही, प्लस आप कमर्शियल्स भी इतने बड़े-बड़े कर रहे हैं। तो मैंने उनसे अच्छी सीख लिया है, जब भी मेरे को मौका मिलता था उन्हीं के साथ मैं खेल भी रहा था। मैं मुझे अच्छे से याद है कि एक दिन पहले यूपी और दिल्ली का मैच था, और हम लोगों ने वो मैच ख़त्म किया, दिल्ली हार गई थी यूपी से, और फिर अगले दिन ही मैं विराट और रायना फ्लाई करके गए बॉम्बे उस कमर्शियल को शूट करने हुँ। के लिए। तो हम लोग तो आई थिंक एक एक अच्छी दोस्तियाँ बनती हैं, आप लोगों को और समझते हैं, ग्राउंड के बाहर भी जानते हैं, समझते हैं उनको। तो देयर अ लॉट ऑफ लर्निंग इन सो मेनी वेज़। आपको दुनिया के बारे में पता चलता है, आपको एक दूसरी साइड पता चलती है चीज़ों की, क्योंकि मेरे लिए भी वो मेरा फर्स्ट ही ऐड था वो। तो काफ़ी चीज़ें समझ आई, समझ आने लगी, और आई थिंक आई जस्ट टेक इट एज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मुंबई इंडियंस के साथ आपका वक़्त, और वहाँ पर क्योंकि जैसे आपने विराट की एक तरफ बात करी, वहाँ पर रोहित शर्मा थे। उनके साथ कुछ ऐसी बातचीत हुई हो, या फिर क्योंकि वो उनके लिए बात होती है यार कि वो एक यंगस्टर के लिए बंदा बेस्ट परफेक्ट है इस टाइम पर, रोहित शर्मा, ये हमेशा बात होती है। नहीं, मेरे को बहुत मज़ा आया मुंबई के साथ जब मैं खेला। हम 2015 में जीत के भी आए आईपीएल, और मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वो टीम ही इतनी बड़ी है, प्लेयर्स तो हैं ही बड़े, हुँ, हुँ। सपोर्ट स्टाफ भी इतना बड़ा है उनका। और जब आपको शेयर करने को मिलता है ड्रेसिंग रूम उन सभी दिग्गजों के साथ, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स आई हैव प्लेड फॉर टिल नाउ। रोहित की अगर बात करें, रोहित ब्यूटीफुल कैप्टन, प्लेयर्स कैप्टन आई वुड से, क्योंकि रादर देन अपनी बात इम्पोज़ करने से ज़्यादा वो भरोसा करते हैं कि यार प्लेयर के अंदर ये जो बेस्ट चीज़ है, उसको मैं कैसे निखार के लेकर आऊँ। हुँ। तो अगर मैं भी उनसे कोई सवाल पूछूँगा, तो वो मुझे बोलेंगे कि भाई तूने इस ढंग से क्रिकेट खेली है अपनी, तुझे पता है कैसे खेलना है, रादर देन इट कमिंग फ्रॉम मी, यू डू व्हाटएवर यू आर डूइंग एंड आई विल हेल्प यू आउट। तो अपनी चीज़ों को ऊपर रखने से ज़्यादा वो दूसरों को की स्ट्रेंथ्स पे खेलते हैं, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग, व्हिच इज़ अ वेरी हुँ। गुड ट्रेट आल्सो। एंड एज़ अ प्लेयर ही इज़ रीचेबल। हुँ। सो जब एंड ये कभी-कभार ऐसा लगता है मुझे, अगर आप एज़ अ प्लेयर, अगर कप्तान और रोहित शर्मा की कद का अगर खिलाड़ी है, अगर वो रीचेबल हो, तो बहुत ईज़ी हो जाता है किसी भी प्लेयर के लिए टू गेट इनटू द टू अंडरस्टैंड द सेटअप एंड यू नो परफॉर्म एट हिज़ बेस्ट। तो ये एक बहुत अच्छी खासियत है जो उनके अंदर है, और रियली हैड अ वेरी गुड टाइम विद हिम। आईपीएल में क्योंकि आपने मुंबई से खेला हुआ है, दिल्ली के आप हैं, कोई ऐसी होता है ना टूर्नामेंट्स में हम अपनी एक फेवरेट टीम होती है, हुँ। ऐसा है कोई आपकी आईपीएल में जिसको आप सपोर्ट करते हो उस तरीके से? यार मैं वैसे तो आई सपोर्ट माय प्लेयर्स, जो मुझे कभी-कभी लगता है कि यार मेरे को बड़े मेरे खास प्लेयर्स हैं। कौन-कौन है? थोड़ा-सा आज उन्हीं पर बात हो जाए। यार देखो, मैं थोड़ा-सा हमेशा एमएस धोनी को लेके बायस्ड रहा हूँ। हुँ। मुझे आई रियली लव हिम, तो कहीं न कहीं सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए रहता है। हाँ। पर आपका क्या था मतलब कि पहला जब आपने पढ़ा, सुना एमएस धोनी के बारे में, और फिर ये जो एक मोहब्बत सी हो गई एमएस धोनी से? नहीं, नहीं यार, आई मीन जस्ट फॉर द वे ही इज़ एज़ अ हुँ। पर्सन, राइट? आई थिंक सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए भी क्योंकि हमेशा से इतने हम्बल रहे हैं। हुँ। हमेशा से जो हम कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, उस पे भरोसा किया है। कभी ऐसी कोई कंट्रोवर्सी में नहीं फँसे हैं, शांत रहते हैं, कोई क्रिटिसाइज़ करे तो भी शांत रहते हैं। और कैप्टन कूल तो हैं ही, ग्रेट टैक्टिकल माइंड, वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स इन द वर्ल्ड। तो वो एक लगाव जैसे हर इंडियन को है, उसी ढंग से मेरे को भी है, कोई उसके अलग स्पेशल हुँ, रीज़न्स हुँ। नहीं है। हाँ, जितना भी वक़्त मैंने उनके साथ बिताया, जब मैं पहली बार एक्चुअली उनसे, मैं पेप्सी के एड में मिला था, हाँ। एंड आई फील द बिगेस्ट क्वालिटी इन दैट पर्सन इज़, मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूँ, और मैं उनसे 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी समय हमने एड से पहले बिताया, मुझे ऐसा लगा कि उन 15 मिनट में मैं उनसे अपनी डीपेस्ट सीक्रेट शेयर कर सकता हूँ। एंड दैट वाज़ सच अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस फॉर मी कि यार इतना बड़ा खिलाड़ी मैं पहली बार मिल रहा हूँ, एंड ही इज़ गिविंग मी दैट स्पेस कि आई कैन ओपन अप टू हिम। तो दैट शोज़ कि वो बड़ा कितना बड़ा आदमी है, और दैट्स व्हाई ही इज़ एबल टू टेक आउट बेस्ट परफॉर्मेंसेस फ्रॉम हिज प्लेयर्स।
क्योंकि वो उनको इतनी वो स्पेस देते हैं ऑपरेट करने के लिए, और आप उन पर रिलाई कर सकते हैं। अगर आप अपने कप्तान पे रिलाई कर सकें तो दैट इज़ द बिगेस्ट क्वालिटी अ कैप्टन कैन हैव। तो मेरे को ये चीज़ उनसे बहुत अच्छी लगी कि यार इतना बड़ा प्लेयर, इफ़ ही इज़ गिविंग स्पेस टू अ गाय लाइक मी, जो कि मैं स्टार्ट कर रहा था, दैट वाज ब्यूटीफुल। और सर अब जाते आते, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आज हम पूरी चर्चा भी कर रहे हैं कि उन्मत्त की कहानी पहुंचे लोगों तक, और सिर्फ वो वाला नैरेटिव ना हो जो सोशल मीडिया पर आप एक रील या शॉर्ट में देख सकते हो, तो वो अगर आप कन्वे करना चाहें, क्योंकि हमारी ऑडियंस भी, यूथ जो है, बहुत क्रिकेट को भी प्यार करती है। और जब हमने बताया कि उन्मुक्त के साथ हम एक पॉडकास्ट लेकर आ रहे हैं, तब उन्होंने भी काफ़ी सवाल भेजे थे जो हमने पूछे भी। तो उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? अनब्रोकन द उन्मुक्त चंद स्टोरी सिर्फ उन्मुक्त की कहानी नहीं है। जिन लोगों को क्रिकेट से प्यार है, चाहे वो खेले हो या ना खेले हो, आप सबको ये अच्छी लगेगी, क्योंकि ऑन फील्ड रिकॉर्ड, फेलियर और सक्सेस तो हम सब देखते हैं। ये कहानी है पर्दे के पीछे एक क्रिकेटर की लाइफ कैसे चलती है, सक्सेस में कैसी चलती है और फेलियर में कैसे चलती है। और दूसरी जो मेरी एक छोटी सी कोशिश रही है कि ये कहानी आप लोगों के लिए रिलेटेबल हो, आप अपने माँ बाप के साथ देख सके, अपने दोस्तों के साथ देख सके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू अनूप भाई, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। Thank और you. उम्मीद करते हैं कि आपका जो सपना भी है ऑब्वियसली क्रिकेट और ज्यादा खेलना, और इंटरनेशनल क्रिकेट, जो यूएस की जर्सी इंडिया के साथ मैच, उसका हमें इंतजार रहेगा। थैंक यू। थैंक थैंक्स यू सर।